कांड दर्ज हुआ और कांड दर्ज होने के बाद में जो लीगल एक्शन है उसमें आईपीसी की विभिन्न धाराएं लगी हुई हैं और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराएं लगी हुई हैं। उन सभी धाराओं के अंतर्गत पुलिस अपनी लीगल कार्रवाई करेगी और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस उस पर आएंगे। जो कानून का जो वो है वो उनके ऊपर में आया जाएगा। ऐसे चैनल को ब्लॉक करना, ऐसे चैनल को परमानेंटली डिलीट करने के लिए जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया पर भी पुलिस मुख्यालय विचार करेगा। वैसे हमने प्रिजर्वेशन नोटिस दिया हुआ है, उसके बाद हम और भी उसकी डिटेल जांच करेंगे और ऐसे जो हमारे यूट्यूब या फेसबुक या इस तरह के जो भी हमारे ट्वीट हैं उसको डिलीट करने के लिए या जो भी आगे की लीगल कार्रवाई हम लोग करेंगे। मेरा अनुरोध क्या है, देखिए मेरा अनुरोध ये है कि किसी भी प्लेटफॉर्म से भले वो डिलीट हो जाएगा लेकिन लोगों के मोबाइल फ़ोन में वो वीडियो रहेगा और वो 1 महीने 2 महीने बाद फिर फर्जी तरीके से कोई उसको चला सकता है। आप लोग जो प्रबुद्ध सभी चैनल, मीडिया और पत्रकार समूह से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबसे मेरा एक ही अनुरोध है कि सच की बुनियाद पर, तथ्यों के आधार पर और जो वेरीफाइड चीज़ें हैं उनके आधार पर न्यूज़ बनाएं, न्यूज़ चलाएं, न्यूज़ को प्रसारित करें। और मुझे ये बहुत खुशी हो रही है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि आपके समूह में से ही कई लोग हमको फ़ोन करके बताते हैं कि सर उस चैनल में ये न्यूज़ चल रही है, हमने अभी तक नहीं चलाई है, आप कृपया हमको बताएं इसमें तथ्य क्या। ये भी बहुत अच्छी परंपरा है और कहीं ना कहीं इसको आप आपस में बढ़ावा दें तो सही चीज़ों को फैलाएं। तो बहुत अच्छी चीज़ें समाज में हो रही हैं, बहुत सही चीज़ों को सही तरीके से रखना ही हम लोग का दायित्व होना चाहिए। और अब मैं आपको जो रेल थाना पटना जंक्शन पर 6 मार्च सुमन सौरभ नाम के करीब 38 साल के व्यक्ति जो ओप्पो कंपनी में काम करते थे, उनके अपहरण हो जाने की घटनाएं सोशल मीडिया पर आना शुरू हो गई। उनके द्वारा अपनी पत्नी को 4 मार्च को 9:30 बजे करीब सूचना दी, वीडियो कॉलिंग की और उन्होंने बताया कि वो ट्रेन से वापस लौट रहे हैं। लेकिन जब वो ट्रेन से घर नहीं पहुंचे तो घर वाले उनके शंकित हुए और उनके द्वारा FIR दर्ज करा दी। इस FIR की सूचना नेचुरली कई लोगों को हुई, सोशल मीडिया पर हुई, लेकिन उसको तुरंत उनका अपहरण, फिरौती की मांग, इन सब से जोड़ा जाने लगा, जबकि पुलिस प्रारंभिक अनुसंधान के स्तर पर ही थी। तो मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि इस पूरे प्रकरण को पहले समझ लें और फिर ये समझें कि आपने किस तरीके से जल्दबाजी में किसी भी घटनाक्रम को जोड़कर न्यूज़ बना देना बहुत आसान है, लेकिन न्यूज़ को सही परिप्रेक्ष्य में वापस लाना एक दिक्कत का काम होता है। इसमें जब पुलिस को ये जानकारी मिली तो पुलिस ने सबसे पहले CCTV फुटेज देखा। जिस होटल में रुके थे उस होटल में भी पुलिस गई, वहाँ भी CCTV फुटेज को देखा तो उन्होंने पाया कि वो अकेले ही निकले थे, प्लेटफॉर्म पर भी वो अकेले ही थे। और प्लेटफॉर्म पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा, कई लोग रहते हैं प्लेटफॉर्म पर, सरकारी, गैर सरकारी और प्लेटफॉर्म पर दुकानदार लोग रहते हैं, उन सबसे पूछा गया कि कहीं पर कोई किसी को ज़बरदस्ती ले जा रहा था, खींच कर ले जा रहा था, बलपूर्वक ले जा रहा था, ऐसी कोई घटना किसी ने भी कोई भी जानकारी होने की सूचना नहीं थी। तो पुलिस को पहले से ही लग रहा था कि घटना में कुछ न कुछ और तथ्य सामने आएंगे। और जब टावर लोकेशन निकाला गया तो उस व्यक्ति ने ये कहा था कि वो भागलपुर जा रहे हैं और वो उस समय जब उन्होंने ये कॉल किया, उनकी पत्नी को वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल के लिए हम लोगों को इंटरनेट से फिर लोकेशन लेना पड़ा। तो उसके बाद में इंटरनेट से जब लोकेशन लिया तो प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर था, जबकि भागलपुर जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी थी। इससे और शक हुआ कि ये भागलपुर जाने की बात इन्होंने जानबूझकर अपने घर में गलत बताई होगी। प्लेटफॉर्म नंबर 9 गया जाने वाले रूट पर था। उसके बाद में इनके दोनों फ़ोन स्विच ऑफ हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब स्विच ऑन होता है, जब उसका लोकेशन आता है तो गुरारू पर थे। इससे पुलिस को और शक हो गया कि ये भागलपुर नहीं जा कर के जानबूझकर ये गया जाने वाली किसी ट्रेन में सवार हो गए। अब आप उनके पीछे पुलिस, और चूँकि ट्रेन आगे निकल गई थी तो पुलिस की टीम बाई रोड गई और बाई व्हीकल गई। तो एक जिसे कह सकते हैं चेज़ हुआ ट्रेन और पुलिस की गाड़ी के बीच में। लगातार हम लोग लोकेशन ले रहे थे, बैक एंड पर एक टीम काम कर रही थी जो लगातार पुलिस की टीम को सूचना दे रही थी कि अब लोकेशन यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। और इसके बाद में ये हम लोगों ने लगभग आइडेंटिफाई कर लिया कि अब ये किस ट्रेन में बैठे हैं और उस ट्रेन की जो लोकेशन थी और वो किस स्टेशन पर कहाँ कहाँ रुकती है, किस स्टेशन पर पुलिस सर्च कर सकती है,
उस हिसाब से फिर इनकी रिकवरी कर ली गई, सकुशल बरामद हो गए और जीआरपी आसनसोल बंगाल के सहयोग से इनको जब डिटेन कर लिया गया और उसके बाद में हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक हावड़ा से भी संपर्क किया। आसनसोल में ट्रेन ज़्यादा रुकती थी तो ज़्यादा रुकने के हिसाब से वहाँ पर सघन चेकिंग की गई और उसके बाद इनको रिकवरी कर लिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि वो घर से कुछ अनबन थी, इस कारण वो चले गए हैं। फिलहाल कोई विशेष बात प्रकाश में नहीं आई है। उनके वादी, कांड के वादी और उनके पत्नी के सामने उनके बयान को नोट करके उनको घर जाने दिया और इस प्रकार से इस घटनाक्रम का पटाक्षेप हुआ। कहने का आशय ये है कि जब भी कोई सूचना दर्ज हो तो उसके पीछे थोड़ा सा समय दे करके और सही तथ्यों को सामने लाते हुए कई मीडिया चैनल ने इसको दिखाया कि पुलिस पीछे कर रही है, लेकिन कुछ मीडिया चैनल में इसको फिरौती के अपहरण से जोड़कर देखा जाने लगा, जो कि शायद जल्दबाजी। व्हाट्सएप मैसेज जो आया वो क्या था? व्हाट्सएप पे 25 लाख की रंगदारी मांगी उसी के व्हाट्सएप पे मैसेज आया। यही मैं चीज़ कह रहा हूँ, उन सारे बिंदुओं की जांच हो रही है। उसने क्या मैसेज भेजे और किन परिस्थितियों में क्या मैसेज भेजे, उन सारी चीज़ों की हम जांच करके बता देंगे। वो खुद उसने भेजे, जो भी मैसेज भेजे उसने स्वयं भेजे और वो बरगलाने के लिए और आपसी जो पारिवारिक था उसकी वजह से, जब वो खुद ये कह रहे थे कि मैं भागलपुर आने वाला हूँ और वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे खड़े थे और गया जाने वाली ट्रेन पकड़ के चले गए, तो उससे मानसिक स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कुल मिला के इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की बहुत सक्रिय भूमिका रही और लगातार रेल पुलिस पटना और बाकी आगे रेल पुलिस और जीआरपी हावड़ा और उनके साथ में और कुल मिला के पूरे रूट की जो चेकिंग करते हुए जो कार्रवाई की गई उससे देखिए मैं समझ गया। उस समय भी आप लोगों ने कुछ इस तरह की बात कही थी। आप लोगों से अनुरोध है कि इस मामले की जांच कर रहे हैं रेंज आईजी पटना, आप उनको वीडियो उपलब्ध करा दें अथवा मुझे उपलब्ध करा दें, मैं उनको भेज दूंगा। उनके स्तर से एक जांच की कार्रवाई की जा रही है और उसके बाद में जो भी मामले में दोषी या जो भी परिस्थिति में क्या कार्रवाई की गई उसकी पूरी समीक्षा की जाएगी और तद अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, एक चीनी नागरिक की गिरफ्तारी हुई है पटना से, प्रतिनियुक्ति हुई और सभी समुदाय के लोगों की आपसी समझ और आपसी सहयोग से यह त्यौहार शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इसमें राज्य की जनता बधाई की पात्र है। इसके साथ ही साथ शब-ए बारात जैसा महत्वपूर्ण पर्व भी शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इसके लिए भी सभी राज्य की जनता, प्रेस के सभी बंधुगण, मीडिया, छायाकार सभी लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। आपके माध्यम से राज्य की जनता को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं पुलिस प्रशासन का अपेक्षित सहयोग करने के लिए। कितनी घटनाएं होली में हुई हैं? पूरी एफआईआर का ब्यौरा नहीं है, बट करीब आधा दर्जन घटनाओं की सूचना हमको मिली है। सारी कंपाइल करने में समय लगेगा, अगली बार हम आपको बताएंगे। आधा दर्जन घटनाएं हुई और सभी पर स्थिति शांतिपूर्ण है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर भी एफआईआर हुई है वहां पर गिरफ्तारी हुई है। मसलन एक घटना हुई थी नौगछिया में, जिसमें दो ग्रुप की आपस में झड़प हो गई, विवाद में परिवर्तित हो गया। उसमें वहाँ पर गोली चल गई और एक व्यक्ति जो मतलब कहना चाहिए दर्शक था, जिसका उस झगड़े से लेना देना नहीं था, उसको गोली लग गई। अकस्मात संयोग ही कह सकते हैं, लेकिन उसमें हमने कांड दर्ज किया और उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो कुल मिलाकर के सभी जगह कार्रवाई हुई। देखिए, आप कोई पर्टिकुलर घटना अगर पूछेंगे तो मैं समय ले करके उसका जवाब दे पाऊँगा। मैंने सामान्य रूप से कहा कि इस बार का त्यौहार बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत हुआ, इसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं। एक और घटना उनकी बंद थी, घर से दूसरी चाबी मंगा करके गाड़ी को खोला गया तो उसमें दोनों मोबाइल फ़ोन और उनका चश्मा मिला था। उनके जो पत्नी डॉक्टर सलोनी थी, उनके द्वारा आवेदन के आधार पर पत्रकार नगर में कांड दर्ज कर लिया गया, जिसका नंबर 185/23 है। इसमें पुलिस कई कोणों से जांच कर रही है। सीसीटीवी देखा गया तो सीसीटीवी में वो पटना के गांधी सेतु पर उतरकर जाते हुए देखे जा रहे हैं। उन्हें ढूंढने के लिए कि कोई हादसा हुआ हो तो गंगा में गोताखोरों की टीम लगाई गई है, एसडीआरएफ की टीम लगाई गई है, कई तरीके से उसकी भी छानबीन की गई है। उसके अलावा उनके व्हाट्सएप का डिटेल, उनके फ़ोन का डिटेल, पिछले 1 महीने से वो कहाँ गए थे, वो सारी चीज़ें पुलिस अनुसंधान के क्रम में ढूंढ रही है और कहाँ उन्होंने किस तरह से नेट का यूज़ किया,
वो सारी चीज़ों से क्लू निकालने की कोशिश कर रही है। अलग अलग टीमें अलग अलग बिंदुओं पर इसमें कार्रवाई कर रही है। बहुत सारे तकनीकी अनुसंधान हैं, तो वो पूरा होंगे तो कुछ क्लू मिलेगा, तो हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आपको निश्चित रूप से इस पूरे मामले में अवगत भी करेंगे। सर, छपरा में